जब दुनिया के बाजारों में तेल की कीमतें हिल रही हों, पश्चिम एशिया में युद्ध जैसे हालात हों और भारत की सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ रहा हो, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक संदेश पूरे देश की सियासत को हिला देता है। ईंधन बचाइए, सोच समझकर खर्च कीजिए और जहां संभव हो वर्क फ्रॉम होम अपनाइए। इसी एक अपील ने सत्ता और विपक्ष के बीच नई जंग छेड़ दी है। बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात में पेट्रोल, डीजल और गैस का इस्तेमाल सीमित करना जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि मेट्रो, कारपूलिंग, इलेक्ट्रिक वाहन और डिजिटल कामकाज को बढ़ावा दिया जाए ताकि देश की ऊर्जा खपत कम हो और विदेशी मुद्रा पर दबाव न बढ़े। सरकार का कहना है कि ये कोई रोक टोक नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत रह सके। लेकिन जैसे ही ये बयान सामने आया, विपक्ष ने इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तीखा हमला करते हुए कहा कि ये सरकार की नाकामी का सबूत है। उनके मुताबिक सरकार अपनी विफलता छिपाने के लिए अब जनता से त्याग की मांग कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि लोगों से कहा जा रहा है कि वे सोना ना खरीदें, विदेश यात्रा ना करें, पेट्रोल कम इस्तेमाल करें और यहाँ तक कि खाने पीने की चीजों में भी कटौती करें। उनके अनुसार ये नीति नहीं बल्कि सरकारी असफलता का प्रमाण है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के.सी. वेणुगोपाल ने भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब 3 महीने से ज्यादा समय से वैश्विक संगठन चल रहा है तब सरकार को पहले से तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन अब जनता पर बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने इसे लापरवाह और गलत प्राथमिकता वाला कदम बताया और कहा कि सरकार को पहले ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करनी चाहिए थी। वहीं समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी ने भी इस मुद्दे को पकड़ लिया है। सपा नेता आई.पी. सिंह ने तंज कसते हुए कहा, एक तरफ जनता से बचत की अपील की जा रही है, दूसरी तरफ राजनीतिक रैलियों और बड़े आयोजनों में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। उनका कहना है कि अगर बचत ही राष्ट्रीय नीति है तो पहले सरकार को अपने खर्चों पर नियंत्रण करना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी पूरे मामले को जिम्मेदारी और दूरदर्शिता का उदाहरण बता रही है। पार्टी का कहना है कि जब दुनिया भर में तेल संकट गहरा रहा है तब हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो ऊर्जा की बचत करे। सरकार के अनुसार ये अपील देश को आर्थिक दबाव से बचाने और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए है। इस पूरे विवाद ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। एक तरफ सरकार इसे देश हित की रणनीति बता रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे सरकार की कमजोरी और विफलता का संकेत मान रहा है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक इस मुद्दे पर तीखी बहस चल रही है। अब हालात ऐसे हैं कि एक साधारण बचत संदेश के मैसेज ने बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। लोग भी 2 हिस्सों में बंटते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ इसे जरूरी कदम मान रहे हैं तो कुछ इसे आरोप की नजर से देख रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये संदेश कितना दूर जाता है, ये तो समय बताएगा।